सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ 10वां ठेस पूरक पठन। ठेस पाठ के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो यह पाठ हम देख रहे थे और इसमें जो सिरचन है तो जो शीतल पाटी चिक बनाने का कार्य कर रहा है तो वह बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर रहा है। तो उस समय जो मजली भाभी है लेखक की तो वह सिरचन से कहती है कि जो मोहर के छाप वाली धोती देने पर आप इतना अच्छा काम करते, यह मुझे पहले मालूम होता तो उनसे मैं कहकर क्या करती, तुम्हें मैं भी यह धोती देकर ऐसी चिक बना लेती। तो उस पर सिरचन भाभी को जवाब दे देता है कि यह इतनी सुंदर धोती के लिए चिक नहीं बना रहा हूँ, तो यह सुंदर किस लिए बना रहा हूँ, तो जो मानो दीदी का दूल्हा है तो वह अफसर आदमी है, इसलिए यह इतनी सुंदर चिक मैं उसके लिए बना रहा हूँ। अब आगे देखो। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा अपने काम में मगन। सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुँह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर आवाक हो गई। सिरचन ने काकी को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली,
तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। तो अब देखो, जो मजली बहू है, लेखक की जो भाभी है, तो वह सिरचन को कहती है कि बहुत ही अच्छी यह चीक बना रहे हो। तो उस पर वह जवाब देता है कि यह जो मानो दीदी का दूल्हा अफसर है कहकर, इसलिए यह चीक इतनी सुंदर बन रही है। तो उस समय मजली भाभी का मुँह लटक जाता है, उतर जाता है उसका चेहरा, और वह बातें जो लेखक की चाची है तो वह सुनती है और वह फुसफुसाकर यानी भाभी से कहने लगती है कि तुम किससे बात कर रही हो बहू? तो यह मोहर छाप वाली धोती के लिए यह काम नहीं कर रहा है। हमें मालूम है ना कि यह चटोर है। यहाँ पर अब यह शादी ब्याह का घर है और बिटिया को अब विदा करना है, तो उसके साथ खाने पीने की अलग अलग जो मिठाइयाँ होती है तो वह देनी होगी। यह उसे मालूम है, इसीलिए वह बेटी के विदाई के लिए अलग अलग मिठाइयाँ इस घर में बनेंगी और वह सारी मिठाइयाँ अब उसे भी खाने के लिए मिलेगी। मूंगिया लड्डू भी रोज़ उसे खाने के लिए मिलेंगे, इसलिए वह इतनी सुंदर चीक बना रहा है। यह तुम जानती नहीं क्या? इस तरह से लेखक की चाची अपने बहू से कहने लगती है। और फिर उस दिन का काम होने पर दूसरे दिन जब चीक बनाने का कार्य सिरचन करने लगता है तो 7 रंग के अलग अलग धागे, अलग अलग तार से वह चीक झगमगाने लगती है। और उसी तरह जो खाने पीने की अब वह चीक बनाने में एक बार काम में लग जाता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में वह मग्न हो जाता है, तो उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती है। तो मजली भाभी जो है तो उसके सामने गुड़ और चिवड़ा खाने के लिए रख देती है नाश्ते के लिए, मगर उसका ध्यान उस पर रहता नहीं है। और लेखक की अचानक उसके नाश्ते की ओर दृष्टि पड़ती है तो वह देखता है कि चिवड़ा और गुड़ उसमें उसे नाश्ते के लिए दिया हुआ है। और वह झट से घर के अंदर जाता है और अपने माँ से कहने लगता है कि सिरचन को आज नाश्ते में सिर्फ गुड़ और चिवड़ा ही दिया हुआ है क्या? क्योंकि उसे खाने के लिए अलग अलग चीज़ें लगती है, यह लेखक को पता है। और यदि उसे पसंद नहीं आती है तो वह चीज़ें खाने की, तो वह काम पूरा नहीं करता है। तो यह लेखक को भी पता होने के कारण वह झट से माँ से कहने लगता है कि नाश्ते को किसने दिया है? तो लेखक की माँ जो है तो किचन में अपने काम में व्यस्त है और वह लेखक से कहती है कि आज मजली भाभी ने सिरचन को नाश्ते को दिया है। तो जब लेखक बताता है अपने माँ को कि सिर्फ उसमें चिवड़ा और गुड़ का खड़ा है, तो उस पर माँ, लेखक की माँ जो है तो बहू से कहती है कि उससे जो बूंदिया बनी हुई है तो वह क्यों नहीं देती हो? बूंदिया दे दो उसे खाने के लिए। तो सिरचन जो उसके मुंह में चिवड़ा भरा है तो वैसे ही जवाब देता है कि मुझे बूंदिया पसंद नहीं आती है। और जो बहू है लेखक की माँ की यानी लेखक की जो भाभी है तो वह अपने हाथ में मूठ भर लेकर आती है और सिरचन के थाली में डाल देती है ऊपर से ही। तो वह डालते हुए जब सिरचन देखता है तो सिरचन को गुस्सा आता है और उस समय सिरचन
बहू रानी से कहने लगता है कि अपने मायके से यदि यह बूंदियाँ आती तो इसी तरह आप ऐसे ही इसी तरह से आप परोसती क्या। इस तरह से जब वह बहू रानी से कहता है तो वह बहू रानी मेरे मायके की बात निकाल रहा है कहकर उसे गुस्सा आता है और वह रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। और यह बात जो लेखक की चाची है तो वह देखती है और फिर जो मजली बहू रानी है तो यह जो लेखक की माँ होती है तो उन दोनों की बहुत जमती है। वह उसकी बहुत दुलारी रहती है। मजली भाभी बहू जो होती है तो वह बहुत अधिक मात्रा में दुलारी होती है। तो लेखक की माँ बाहर आती है और सिरचन से कहने लगती है कि बहुओं से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। इस तरह से कहती है और तुम्हें जो भी खाने पीने की चीज़ें लगती है तो आप मुझसे बोलो, मैं तुम्हें दे दूँगी। जब इस तरह से लेखक की माँ सिरचन से बात करती है तो उस समय भी सिरचन को गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो रस्सियाँ है चटाई की तो एक दूसरे में जैसे कि फंदे पड़ रहे हैं यानी अटकते हुए दिखाई देती है। मगर वह वैसे ही काम करने बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो दोपहर का समय होता है तो मानो दीदी ने सबके लिए घर में पान बनाए हैं तो वह चुपके से आकर सिरचन के हाथ में भी एक पान थमा देती है और फिर सिरचन से कहती है कि सिरचन दादा, यह कामकाज का घर है और यहाँ पर 5 किस्म के 5 बातें करेंगे। यानी यह जो है तो संयुक्त परिवार है, बहुत सारे लोग इसमें संयुक्त परिवार में रहते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे। इस तरह से वह उसे कह देती है और उस बात का तुम बुरा मत मानो। और इस तरह से कहती है और वह उसे पान देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर सिरचन जो है तो मुस्कुराकर पान अपने मुंह में डाल देता है। और उसी समय जो लेखक की चाची है तो कमरे से निकलती है और सिरचन को पान खाते हुए देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि इसे किसने पान दिया होगा। यह सोचने लगती है और जो चाची है तो उसके तरफ अचरज यानी आश्चर्य से देख रही है तो यह सिरचन को झट से पता चलता है। और फिर उस समय वह चाची से कहने लगता है कि गम कौवा यानी क्या, तम्बाकू, सुगंधित जो तंबाकू होती है तो वह तंबाकू मुझे भी खाने के लिए दो। इस तरह से जब वह चाची से कहता है तो चाची को अब अच्छा अवसर मिला था उसे डांटने का, गुस्सा करने का उस पर। तो घर में बैठकर गम कौवा खाओगे क्या, इस तरह से भली बुरी बातें वह सिरचन से कहने लगती है। और उस समय जो लेखक है तो लेखक वहीं पर खड़े हैं और लेखक का जो दिल है तो ज़ोरों से धड़कने लगता है कि अब सिरचन को ऐसी सीधी उल्टी बातें करने के बाद सिरचन यह काम पूरा करेगा क्या, तो नहीं करेगा। और फिर उस समय जो चिक बना रहा है तो उसकी सुतली में उसके हाथ से अपने आप फंदे पड़ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर सिरचन वहीं पर वैसे ही चुपचाप बैठता है और फिर पान थूकने के बहाने पान खाने के बाद जो पीक होती है तो वह थूकने के बहाने वह घर के बाहर जाता है और वह पीक थूक कर आता है और फिर अपना सामान वहाँ से उठाता है और बाहर निकल पड़ता है। अब इसके आगे का पाठ अगली तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।